जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जो हम रेगुलरली करते हैं। अगर आप इन गलतियों को अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ति 70% केवल एक हफ्ते में मजबूत हो गई है और जो रही सही कसर आपकी बची जाएगी। मतलब अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा खराब है तो मैं अगली वीडियो में मैं आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ तरीके ऐसे बताऊँगा, कुछ ऐसे फूड बताऊँगा जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत कर देगी। फिलहाल के लिए मैं जो ये गलतियाँ बताने जा रहा हूँ आपको, अगर उन गलतियों को अपनी दिनचर्या से आप हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ति ऐसे ही मजबूत हो गई है। 70-80% आपकी पाचन शक्ति इन गलतियों को छोड़ने से ही मजबूत हो जाएगी। और आज के समय में भारत में ये गलतियां लगभग 90% लोग कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली गलती, भोजन के बाद पानी पीना। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो भोजन के बाद पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण नियम है कि भोजनांते विषम वारी। अगर आप भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो वो आपके लिए विष का कार्य करेगा। वैसे जल अमृत है, लेकिन भोजन के बाद पानी पिएंगे तो आपके लिए विष का काम करेगा। जब हम भोजन कर रहे होते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में अग्नि जलती है, जिसे जठरा अग्नि कहते हैं, पेट की अग्नि कहते हैं। मॉडर्न साइंस में इसे गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं, जो हमारी भोजन को पचाते हैं। तो अगर आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है या फिर मंद पड़ जाती है और आपका भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है। और जो जूसेस के बारे में मैंने बताया, जो गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, HCl, वो सब एसिड जो होता है वो सब डाइल्यूट हो जाता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। फिर वो भोजन को ठीक प्रकार से पचा नहीं पाता है और फिर आपको बहुत सी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे पेट में जलन, इंडाइजेशन, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो आप रेगुलर फेस कर रहे होते हैं। तो ये पहली गलती होगी। दूसरी नंबर जो गलती है वो है भोजन समय पर ना करना। वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत में भी फैलता जा रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के समय लोग चाय बिस्कुट खा लेते हैं। जब लंच की बारी आती है उस समय ब्रेकफास्ट, उससे थोड़ा पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। शाम के समय जब दूध आदि पीना होता है तो उस समय दोपहर का खाना खाते हैं और रात को लेट नाइट डिनर करते हैं 11 बजे। ये बहुत ही हानिकारक है आपके स्वास्थ्य के लिए। ये आपके पाचन तंत्र को बर्बाद करके रख देगी। इसलिए आप समय पर भोजन कीजिए। ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच के समय लंच कीजिए और डिनर के समय डिनर कीजिए, तभी आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी, मजबूत होगी। गलती, देर रात को भोजन करना। आयुर्वेद के नियम के अनुसार अगर आप सूर्य अस्त के बाद भोजन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि सूर्य का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी पेट की अग्नि के साथ, हमारे भोजन पकाने की क्षमता के साथ, भोजन को पचाने की क्षमता के साथ। तो जैसे जैसे सूर्य उगता जाता है, बढ़ता जाता है, उस तरह हमारी जो भोजन पचाने की क्षमता, जो हमारी पेट की जठराग्नि है, वो भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो भी कम होती जाती है। इसलिए आप कहा जाता है कि 4 बजे के बाद भारी फूड ना खाया जाए और ऐसे भोजन ना किया जाए जो पचने में थोड़े भारी होते हैं। शाम को आपको हल्का खाना खाना है। आपको कोशिश करना है कि आप अगर सूर्य अस्त होते होते खा लें तो बहुत बेस्ट है। आपकी मतलब पूरी लाइफ बदल जाएगी, आपकी पूरी डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सूर्य अस्त होते होते भोजन कर लीजिए। जो बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस हैं, आपने सुना होगा अक्षय कुमार, आप उसके बारे में सर्च करके देख लीजिएगा। वो कभी भी, उनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने 6:30 बजे के बाद रात को भोजन किया हो। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम 7 बजे के बाद भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए हमारे पूरे शरीर को, हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप ये भोजन पहले कर लें और 7-8 बजे तक आपका भोजन अगर पेट में पच जाए तो सारी रात आपका पेट खाली रहेगा। तो वो खाली पेट आपको रोगों से लड़ने में मदद करेगा, आपके खून को साफ करेगा, आपके पाचन शक्ति को मजबूत करेगा, आपके बाउल मूवमेंट सही से होगी, आपकी आंतें अच्छी से काम करेंगी और आपकी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सब ठीक प्रकार से अपना कार्य करेंगी। फिर आपको किसी भी प्रकार के पाचन से रिलेटेड या फिर ओवरऑल बॉडी में कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जितना समय हम अपने पेट को खाली रखेंगे, वो जो खाली पेट है वो हमारे रोगों को नष्ट करने का कार्य करेगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी रात को भोजन कर लीजिएगा। चौथी नंबर जो गलती है वो है जल्दी जल्दी भोजन करना। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको 32 बार भोजन को चबाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाल क्या है, एक बार इधर से चबाया, 2 बार इधर से चबाया, 2 बार इधर से चबाया, उसके बाद अंदर निकल लिया। इससे बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान होगा। ना आपका भोजन ठीक से पचेगा, ना आपके शरीर में लगेगा। ऊपर से इंडाइजेशन, खट्टी डकारें जो यहाँ पे आती रहती हैं, एसिड रिफ्लक्स जो होता है, मतलब खट्टा खट्टा यहाँ पे लगता है, और कब्ज रहना, ये सब आपकी समस्या हो जाएगी। अगर हम भोजन को 32 बार चबाते हैं तो हमारे मुँह की जो लार होती है वो हमारे भोजन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। जब वो हमारे पेट में जाती है तो बहुत आराम से, बहुत ही स्मूथली वो पच जाती है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप भोजन को 32 बार मुंह में चबाते हैं तो 50% आपका भोजन मुंह में ही पच जाता है। ग्लूकोज आदि ये सब, फ्रक्टोज ये सब हमारे मुंह में ही टूट जाएगा। तो आप भोजन को 32 बार चबाइए, आप देखेंगे कि आपकी लगभग 50% पाचन से रिलेटेड समस्या इसी के कारण समाप्त हो गई है।
भोजन को 32 बार चबाने से। 5वीं गलती, जो व्यक्ति वीरनाश करता है, स्मोकिंग करता है, या फिर किसी गलत आदत में फंसा हुआ है, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है, एंजाइटी डिप्रेशन में रहता है, उसकी पाचन शक्ति पूरी ज़िंदगी नहीं मजबूत हो सकती है। उसको क्या करना है, उसको प्रसन्न रहने का प्रयास करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज होना है, और अपने आप को कोशिश करना है कि बुरी संगति से, बुरी लत से बचा के रखें। तभी आपकी पाचन शक्ति में कुछ सुधार होगा और आपका जीवन भी सफल होगा, आप बेहतर रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। अगली जो गलती है वो है बार बार खाना। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो बार बार अपना मुंह चलाते ही रहते हैं, क्योंकि जो हमारा ये पाचन तंत्र है वो भी एक तरह का सिस्टम है। इस सिस्टम को भी रेस्ट की आवश्यकता है। अगर आप बार बार इसको काम देते रहेंगे तो इसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे घटती जाएगी और आपका भोजन पचना तक बंद हो जाएगा। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आपको पानी पीने के बाद भी उल्टी करने का मन करेगा। ऐसा होता है बहुत भाइयों के साथ, इसलिए बार बार आप खाना बंद कीजिए, तभी आपकी पाचन शक्ति में कुछ सुधार आएगा। और जो अगली गलती है वो ये है कि अत्यधिक खाना। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनको भोजन से बहुत प्रेम हो जाता है, मतलब भोजन जब स्वादिष्ट आगे आ जाता है ना, तब उनको कंट्रोल नहीं रह जाता है, संयम नहीं रह जाता है, और वह टूट पड़ते हैं भोजन पे, खाते जाते हैं। और जिस वजह से उस वक्त तो उनको बहुत मज़ा आ रहा है जब खा रहे होते हैं, बाद में उनको खट्टी डकारें आना, पेट का फूलना, ब्लोटिंग, और पेट साफ ना होना, सुबह कब्ज होना, मतलब बहुत सी ऐसी समस्या, उनको गैस की प्रॉब्लम, ये सभी होती रहती है। तो आप संयम क्यों नहीं करते? संयम से रहिए, चबा चबा के भोजन करिए, तो आपको ज़्यादा खाने का मन ही नहीं करेगा। और एक और बहुत अच्छा कोट बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वाद के पीछे भागेगा उसको स्वास्थ्य कभी नसीब नहीं होगा। तो अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आप स्वाद को थोड़ा साइड में रख के चलिए। स्वाद भी जरूरी है, लेकिन उतनी मात्रा में जो हानिकारक ना हो। स्वाद इतना ना होना चाहिए कि आपको स्वास्थ्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अगली गलती ये है कि बहुत से भाई एक्सपेक्ट करते हैं कि ना हम एक्सरसाइज करें, ना हम फिजिकल वर्कआउट करें और हमारी पाचन शक्ति ठीक रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, मेहनत करने के लिए बना हुआ है। आज की हमारी जो दिनचर्या वो कैसी है? फ़ोन की स्क्रीन के समय ज़्यादातर बैठते रहते हैं, टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने। इससे हमारी जो पूरी बॉडी है वो बॉडी की पूरा पोस्चर बदल जाता है, हमारा पाचन तंत्र तो बिल्कुल ठप हो जाता है, लेकिन पूरा हमारा शरीर भी बेकार हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिकल वर्कआउट्स 1 घंटा सुबह और आधा घंटा शाम करना ही करना है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ति मजबूत होनी शुरू गई है। और इस वीडियो में मैंने जो गलतियां आपको बताई हैं, अगर आप उन गलतियों को कभी नहीं दोहराते हैं तो, या फिर धीरे धीरे उनमें सुधार करते हैं, तो आप देखेंगे कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ की सहायता से आपकी पाचन शक्ति अपने आप मजबूत होने लग गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा।